सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं सबको आज शाम के सुंदर समय विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने चंगा और तंदुरुस्त रखा। जैसे हमको काम पर लेके गया वैसे लेके आया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। शाम के सुंदर समय प्रभु, जैसे तू आदम से ठंडी समय में मिलने आता था प्रभु, उसी तरह प्रभु हमसे भी मिलने आया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यह करुणा में धर्मी सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर, प्रभु जी हम पर अनुग्रह कर, दया कर और कृपा कर प्रभु जी। इन अंत के दिनों में प्रभु तेरा आगमन कभी भी हो सकता है प्रभु, हमें तैयारी करनी है प्रभु। प्रभु हम दुल्हन की कलीसिया बनने के लिए प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज का वचन हमारे हृदय में काम करे, हमारी अगुवाई करने वाला हो। इसलिए प्रभु जो इसे सुने प्रभु मेरे खुदावन, प्रभु उसके हृदय को छू लेना, ताकि प्रभु जी वो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करे और तेरे वचन में बना रहे। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो वचन को जाने, क्योंकि जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमसे बात तो करता है लेकिन वो आवाज़ हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो परमेश्वर के वचन को सचमुच ग्रहण करना चाहते हैं और किसी के पास किसी तरह का साधन नहीं है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरे जितने बहन भाई हैं, आप सब लोग इसको सुनिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुतायत से बोया जा सके। आमीन। आइए हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से, आमोस की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हे बाशान के गायो, यह वचन सुनो, और तुम जो सामरिया पर्वत पर हो और जो कंगाल पर अंधेर करती और दरिंद्रों को कुचल डालती हो, वह अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। परमेश्वर यहोवा अपने पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधा निकल जाओगे और हार्मोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में जाकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छ बलियों की चर्चा चलकर उसका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। पर परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तो तुम्हारे लिए सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसाया और दूसरे खेत में ना बरसाया, वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते और एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लहू और गिरोही से मारा है। जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर के जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, और तो भी मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सिमरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी भी दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंची, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग में से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइली, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए मैं यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला, जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर ना उठ सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस नगर में 1000 निकलते थे, उसमें से इज़राइल के घराने में से 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने को यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल के खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो जब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने में आग के समान भड़केगा और उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह परंतु ही बलवंत का विनाश कर देता है और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उल्हाना देता उसे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ करते और भेंट कहकर उसे अन्न हर कर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों से बनाया है उसमें रहने ना पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उसका दाख मधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम पाप भरी हो और तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो, फाटक के दरिंद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसा समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोग, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा प्रभु यूं कहता है, सब चौक में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसान को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के नाम के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजाला का नहीं अंधियारे का ही दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में भीतर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार में जिसमें कुछ भी चमक ना हो, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और तुम्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की और ना ताकूंगा। अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म के महानद के समान बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे नहीं। तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों का चरणपीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दशमी के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हाय उन पर जो सिय्योन में सुख से रहते और अपने पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। वे जो श्रेष्ठ जाति के प्रसिद्ध हैं, उनमें उनके पास इज़राइल का घराना आता है। कलाने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ और फिलिस्तीसियों के गत के नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों में से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंग पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशाला में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई से पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनको विस्मित जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर कहा, जिस पर याकूब घमंड करता है उसमें घृणा
और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ और इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसके जलाने वाला हो उसकी हड्डियां भी उसके घर से निकालने के लिए उठेगा तो वह घर के कोने में उससे कहेगा, क्या तेरे पास और कोई है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ते? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ बैलों से जाते, जहाँ तुम लोगों ने न्याय के विषय में और धर्म के फल के कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ हैं और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न की सामर्थ्य नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणियां, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ा करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुम्हें संकट में डालेगी। आमीन, फिर आमीन। अब सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।